इतनी लंबी प्रोसेस में है, 1 2 साल 3 साल हो गए, लेकिन सिलेबस पे कमांड नहीं। जानते ही नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। हाँ। वो भी पता होना है कितना डीप में पढ़ना है। तो सिलेबस ऑन द लिप्स ऑन द टिप्स, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी, कि भाई पता है इस टॉपिक में से इतना है, उसका कॉस्ट बेनिफिट अगर हम शर्ट दर्शक बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं तो उसका कॉस्ट बेनिफिट उतना नहीं है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आना है। हाँ। उसके अगेंस्ट में अगर आप बाई चांस कुछ और बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो शायद वहां से बेहतर, जैसे हम मैथ्स अच्छे से कर लें, एक क्वेश्चन मैथ्स का आना है बिल्कुल, पर अगर हम पूरा सॉल्व कर गए तो 7 आउट ऑफ 7 मिलने की कंडीशन बनती है। तो हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आना चाहिए, और वो कब आएगा? जब हम सिलेबस अच्छे से देखेंगे, PYQ सारे सॉल्व कर लेंगे, मेंस के हो चाहे प्रीलिम्स के हो। इतनी लंबी प्रोसेस में है, 1 2 साल 3 साल हो गए, लेकिन सिलेबस पे कमांड नहीं। जानते ही नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। हाँ। वो भी पता होना है कितना डीप में पढ़ना है। तो सिलेबस ऑन द लिप्स ऑन द टिप्स, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी, कि भाई पता है इस टॉपिक में से इतना है, उसका कॉस्ट बेनिफिट अगर हम शर्ट दर्शक बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं तो उसका कॉस्ट बेनिफिट उतना नहीं है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आना है। हाँ। उसके अगेंस्ट में अगर आप बाई चांस कुछ और बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो शायद वहां से बेहतर, जैसे हम मैथ्स अच्छे से कर लें, एक क्वेश्चन मैथ्स का आना है बिल्कुल, पर अगर हम पूरा सॉल्व कर गए तो 7 आउट ऑफ 7 मिलने की कंडीशन बनती है। तो हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आना चाहिए, और वो कब आएगा? जब हम सिलेबस अच्छे से देखेंगे, PYQ सारे सॉल्व कर लेंगे, मेंस के हो चाहे प्रीलिम्स के हो।